दोस्तों अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, एक ऑफिस वर्कर हो, एक ट्रेनर हो, टीचर हो या फिर नॉर्मली एमएस वर्ड को यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे आप एमएस वर्ड के अंदर देखते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम एमएस वर्ड में काफ़ी बेहतरीन और प्रोफेशनल डिज़ाइन्स बना सकते हैं। अब जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो कई बार हम लोगों को प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अगर हम लोग स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिकल सबमिट करने पड़ते हैं। तो उन प्रैक्टिकल फाइल्स में हम लोगों को एक कवर पेज डिज़ाइन करके रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल फाइल कवर डिज़ाइन बनाना सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में इस छोटी सी वीडियो के अंदर सिखाऊँगा कि कैसे हम लोग एक प्रोफेशनल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव। बहुत ही ईज़ी वे में एक बिगिनर भी इस तरीके का कवर पेज डिज़ाइन कर सकता है। अगर आप एमएस वर्ड चलाना जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एमएस वर्ड चलाना नहीं भी जानते हो ना, तब भी आपके लिए बहुत बेसिक होगा। तो अगर आप गूगल में भी जाते हो ना और वहाँ पे भी अगर आप सर्च करोगे कि इस तरीके के प्रोफेशनल कवर पेज मिलते हैं, लेकिन वो पेड रहते हैं। किसी चीज़ के लिए पैसा क्यों देना अगर आप स्किल्स जानते हो तो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ईज़िली इस तरीके का एक कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। छोटी-सी वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ऑलरेडी एक प्रोफेशनल फाइल कवर डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसी तरीके का एक और फाइल कवर हम लोग आज की इस वीडियो में डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हमको एक फ्रेश डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी सबसे पहले। तो हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, जिसके लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। जैसे हम लोग कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे पास एमएस वर्ड का एक फ्रेश डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना कि यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस विंडो को मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ। जैसे कि हम लोग व्यू में चले जाते हैं, मेरे पास एमएस वर्ड की 2 विंडोज़ खुली हुई हैं। यहाँ पर मैं व्यू साइड बाय साइड वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों विंडोज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। एक प्रोजेक्ट फाइल मेरी ये वाली है एंड सेकंड प्रोजेक्ट फाइल मेरी ये वाली है, जिसमें हम लोग डेटा को प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ डिसाइड कर लो कि आपको किस साइज़ में डेटा प्रिपेयर करना है। अगर आपका कोई फाइल है जिसमें आपके A4 साइज पेपर लगे हुए हैं, उस कंडीशन में आप लेआउट सेक्शन में साइज में जाइए और यहाँ से आप A4 साइज का पेपर ले सकते हैं। वहीं अगर आपका साइज थोड़ा सा बड़ा है पेपर का, तो आप यहाँ से टेबलॉइड साइज ले सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट साइज होते हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अभी मैंने सिखाने के लिए लेटर साइज का ही पेज लिया हुआ है, तो हमने पेज डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ से डिज़ाइन टैब के अंदर चले जाना है। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेज बॉर्डर्स। आपको यहाँ पेज बॉर्डर्स में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे आपको कई तरीके की पेज बॉर्डर डिज़ाइन दिखेंगे इसके अंदर। तो जो भी डिज़ाइन आपको सूटेबल लगेगी अपने डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, आप उसको सेलेक्ट करा सकते हैं। देख सकते हैं सैंपल कुछ इस तरह से शो करेगा। आप इसका कलर डिसाइड कर लीजिए कि किस कलर में आप फाइल को डिज़ाइन कराना चाहते हैं। सपोज़ दैट मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने ये वाला एक कलर ले लिया और फिर मैंने इसको किया ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट में आ जाइए। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है एजुकेशन वन स्टेप अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप आगे को काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ सेम चीज़। मैंने इसमें लिखा एजुकेशन वन स्टेप अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अभी आपको काफ़ी छोटा यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसका टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है अभी। तो आप क्या कीजिए, आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाइए। यहाँ से आप साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं अपने पेज के बिहाफ पर कि आपको टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना है। टेक्स्ट का साइज़ आप तभी डिसाइड कीजिए, उससे पहले आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका टेक्स्ट रखना है। आपको यहाँ पे अपारजिता में रखना है या फिर आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास होते हैं। इनमें से कोई फ़ॉन्ट अगर आपको रखने होते हैं, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें रखना चाहता हूँ कैम्ब्रिया वाला टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको करना चाहूँगा पैराग्राफ सेक्शन में जाके सेंटर में। सेंटर अलाइन करने के बाद अभी हमारे पास और भी स्पेस बचा हुआ है, तो हम टेक्स्ट को भी थोड़ा-सा और बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाइए और एंटर कर सकते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके से एक लोगो की ज़रूरत होगी। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होगा वो आप डाउनलोड करके या फिर सेव करके रख लीजिए। फिर आप इंसर्ट के अंदर जाइए। यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन सेक्शन में चले जाना है, पिक्चर्स में क्लिक करना है, दिस डिवाइस में चले जाना है। मैं गया यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है। ये एक पिक्चर है मेरे पास लोगो, इसको मैं इंसर्ट करा लूँगा। अभी हमें थोड़ा-सा पिक्चर के फॉर्मेट्स को भी समझना होगा।
हम चले जाएंगे यहाँ पे अरेंज सेक्शन के अंदर, वर्ड रैप में हमें क्लिक करना होगा और इसके बाद ना आपको सेटिंग्स अप्लाई कर लेनी है जिसमें आपको रखना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को ईज़िली मूव कर सकते हैं अपने पेज में, जहाँ पर भी आपको इसकी नीड होती है। जैसे मैं इसको ईज़िली कहीं पर भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारी जो पिक्चर होगी, वो आपको डिसाइड कर लेनी है उसकी लोकेशन, फिर आप इस तरह से एंटर करके नीचे आ सकते हैं। अभी हमारा सेंटर अलाइनमेंट चल रहा है, अगर सेंटर अलाइनमेंट ना हो तो आप पैराग्राफ सेक्शन में जाके यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। उसके बाद मुझे इसमें लिखना है प्रोजेक्ट फाइल, तो मैं इसमें लिख लूँगा प्रोजेक्ट फाइल। अगर मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को थोड़ा-सा बोल्ड करना चाहूँगा तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल बी कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हो। इसको भी आपको बोल्ड कराना है तो कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो, वो टेक्स्ट भी आपका बोल्ड हो जाएगा। अभी हम लोगों को कलर्स के साथ अपना काम नहीं करना है, हमें एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोफेशनल फाइल कवर डिज़ाइन। अब ये मैं अपने केस में लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखो। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जो हमारी फाइल होती है, हमारा टाइटल होता है, उसका सबटाइटल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना? तो एक तरीके से मेरा सबटाइटल तो यही है क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं रखना है, तो आप यहाँ से इसका केस चेंज करा सकते हैं। तो जहाँ पे आप कैपिटलाइज़ ईच वर्ड भी इससे अप्लाई करा सकते हैं, जो कि मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट में किया है। अब बारी आती है इन डिटेल्स की, जहाँ पे हमें सबसे पहले फिल करना है स्टूडेंट नेम, बट ये अभी भी सेंटर अलाइनमेंट होके आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाके इसका लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों को स्टूडेंट नेम की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को थोड़ा ज़ूम करके इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद हम थोड़ा-सा स्पेस देंगे यहाँ पे कि हमें लिखने का स्पेस मिले। फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कॉलन का साइन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम है, जो भी हम बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। बट अगर आपको ब्लैंक छोड़ना हो, आप खुद से उसमें नाम फिल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसमें अंडरस्कोर प्रेस करना है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइए और अंडरस्कोर जो माइनस होता है ना, आप उसको प्रेस कीजिए। कुछ इस तरीके से आपके पेज में अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको इस लोकेशन पे नाम लिखाना है किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है? तो अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिटेल्स फिल नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी इस कंडीशन के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर को ही फिल करा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा और प्रोफेशनल लगेगा हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लास, या फिर किस कोर्स के लिए हम लोग ये डेटा बना रहे हैं, वो चीज़ हम इसमें लिख देते हैं और सेम लाइक हम इसमें भी कॉलम देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के इस तरीके से इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आएँगे, अपनी नेक्स्ट डिटेल को फिल अप करेंगे, जो कि मेरा इसमें है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे हम इसको फिल करने के बाद सेम लाइक स्पेस देंगे। थोड़ा-सा स्पेस और देने के बाद हम यहाँ पे आके अंडरस्कोर प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट लग जाएगा। फिर नेक्स्ट में यहाँ लिख लेता हूँ जैसे कि सब्जेक्ट, या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है, तो वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज़ हमने लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल, तो हमने यहाँ पे वो दे दिया। अब हम यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ़ इसमें भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर चीज़ों को अप्लाई करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर हम करते हैं एंटर। अब मैं ले लेता हूँ सबमिटेड टू। तो कुछ इसी तरह से हम डिटेल्स को फिल कर लेंगे। सबको जो भी डिटेल्स हम लोगों को चाहिए होगी ना इसमें, हम सारी डिटेल्स को वन बाय वन यहाँ पे फिल कराते जाएँगे। अब ये मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करा दिया है और हम यहाँ पे करते हैं एंटर। अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन देना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर होम टैब में जाके एक बॉटम बॉर्डर इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर की स्टाइल चेंज करानी होगी तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। अगर आपको खुद से कोई लाइन वगैरह देनी है, इंसर्ट में जाके, इलस्ट्रेशंस में जाके, शेप्स में से आप कोई लाइन इसको दे सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे आके एक लाइन ड्रॉ करी, लाइक इस तरीके से आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है। फिर आप ये लाइन ड्रॉ कर लो। शिफ्ट दबाने से ये होगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी और आप यहाँ पे लाइन को लगा पाएँगे। लाइन का कलर वगैरह अभी मैं डिसाइड नहीं करूँगा। अभी के लिए मैं बस इसका साइज़ डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इसकी विड्थ इतनी रखनी है, ठीक है? हम लोग कर लेंगे यहाँ पे एंटर और आ जाएँगे नीचे और इस लाइन को फिर से वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन लिखने के बाद यहाँ पे मुझे ना कुछ इस तरह से टेक्स्ट चाहिए, तो अभी मैं इतना टेक्स्ट लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसी डेटा से कॉपी कर लेता हूँ इसको और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है?
थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे हम लोगों को चाहिए इसमें ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी फिल कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों को लिखना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, ठीक है, ये हम लोगों को लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा-सा अंडरस्कोर दे देंगे जिससे हमें स्पेस मिल जाएगा कि यहाँ पर हमें साइन करवाना है। फिर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे ना हम लोगों को लास्ट में फिल करना है एड्रेस। मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से जो भी आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, वेबसाइट होगी, ईमेल एड्रेस होगा, वो बेसिकली आप इसमें फिल करा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे वो चीज़ें फिल करा दी हैं और बहुत थोड़ा-सा साइज़ छोटा रखा है इनका और जो इसका कलर है वो भी फिलहाल थोड़ा-सा लाइट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एड्रेस फिल कर सकते हो, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है या फिर आपको अपनी वेबसाइट देनी है, वो चीज़ आप इसमें फिल करा सकते हो। अब बारी आती है कलर की, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने इसमें बॉर्डर दिया है, मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से इसमें कलर भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे ना, इसी तरीके का एक सेक्शन इसमें क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम लोग चले जाएँगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ से हम इलस्ट्रेशंस में चले जाएँगे, शेप्स में जाएँगे और यहाँ से ना एक शेप डिज़ाइन करेंगे। अब इस शेप को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बनाऊँगा कहाँ से? इस लोकेशन से, ठीक है। तो इस लोकेशन से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाएँगे और फिर से हम शेप को सिलेक्ट करेंगे और इस शेप को ना हम ड्रॉ करेंगे लाइक इस तरीके से। हो सकता है कि थोड़ा-सा वो आगे-पीछे ड्रॉ हो जाए, बट कोई इश्यू नहीं है, फिर हम बाद में उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया। अब करना क्या है, यहाँ जाना है शेप स्टाइल्स में, शेप आउटलाइन में जाके आपको सबसे पहले नो आउटलाइन कर देना है, ठीक है। कलर में जाके आप वही कलर सेलेक्ट कर लो जो आपने बॉर्डर्स में दिया हुआ है, जिससे कि वो सिमिलर लगे। इतना करने के बाद आपको अरेंज वाले सेक्शन में जाना है, सेंड वाले ऑप्शन में जाना है और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। इसे टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, सेंड टू बैक भी कर दीजिए, वो सबसे पीछे चले जाएगा। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये एडजस्ट तो हो चुका है वैसे लगभग-लगभग। हाँ, अब ये क्लियरली एडजस्ट है। आप अपनी कीबोर्ड में जो एरो होते हैं ना, इनसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम कहीं भी मूव कराना हो, ईज़िली मूवमेंट हो जाएगी। पर आप देखोगे ना, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये चीज़, ये हमने बना तो दिया, पर इसका कलर ना हमारे टेक्स्ट कलर को मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करा देते हैं। जहाँ पे हम पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हम देखेंगे इस तरह से हमारे टेक्स्ट में कौन-सा कलर बेटर लग रहा है। हम यहाँ जाएँगे, जहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं येलो कलर लूँ, तो येलो कलर यहाँ बेटर है, रेड कलर बेकार है। ग्रीन, ब्लू, ये ये जो कलर्स हैं वो उसमें सही से दिखेंगे नहीं, थोड़ा क्योंकि डार्क कलर है। तो डार्क में लाइट कलर आपको ईज़िली शो हो जाएगा, तो हम 2 लाइट कलर्स में चूज़ करेंगे, जो हमने इस वाले डॉक्यूमेंट में भी चूज़ किए हैं, येलो और व्हाइट। इसमें भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे येलो एंड यहाँ पे हमने व्हाइट लगाया। फिर हम लोग इस लाइन में क्लिक करते हैं और इस लाइन का जो कलर है वो भी हम लोग सेम रखेंगे, जहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेंगे शेप फॉर्मेट। फिर हम लोग शेप स्टाइल्स में जाएँगे, शेप आउटलाइन में जाके सेम कलर हम लाइन का भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे इस तरीके से अपनी लाइन को रख सकते हो और अगर आपको लाइन बढ़ानी हो, थोड़ा-सा बड़ी करनी हो, तो आप सिंपली अपनी लाइन्स को सेलेक्ट करिए और इस तरह से आप उसका शेप जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखिए, जिससे उसकी पोज़ीशंस ईज़िली मैनेज रहे, ठीक है? ये आपको करा लेना है। साथ ही साथ एक काम करता हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर भी ना थोड़ा-सा वैसा ही रख लेता हूँ, जिससे कि टेक्स्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। कुछ इस तरह से हम लोगों को ये दिखने वाला है एट द एंड। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपका फाइनल प्रोजेक्ट कवर पेज दिखने वाला है। कुछ इस तरह से आप चीज़ों को अप्लाई करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो लोगो है, वो वहाँ पे सही से विज़िबल नहीं हो रहा है, तो आप पिक्चर में जाइए, करेक्शंस में जाइए और आप अपने लोगो को थोड़ा-सा और करेक्ट करा सकते हैं। जहाँ पे आप थोड़ा-सा उसको ब्राइट करा सकते हैं कि वो ईज़िली आपके उस डॉक्यूमेंट में, उस कवर पेज में ईज़िली डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं करा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से आप शार्प करा सकते हो, यहाँ से कलर वगैरह में थोड़ा-सा चेंजेस करा सकते हो, जिससे कि वो ईज़िली उसमें डिस्प्ले हो जाए। तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं और आप ईज़िली एक प्रोफ़ेशनल फ़ाइल कवर डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा कवर पेज डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ये कवर पेज डिज़ाइन पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर बताए गए हर एक टर्म को आपने समझा होगा कि किस तरीके से आप ईज़ी स्टेप्स को अप्लाई करके इस तरीके की प्रोफ़ेशनल कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो और अगर आपके माइंड में भी कोई आइडियाज़ आते हैं तो उनको भी इम्प्लीमेंट करा सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।